महासापति, दूसरों को तकलीफ देना आसान है, लेकिन खुद को तकलीफ देने की संभावना दिखाई देती है तब तकलीफ शब्द का मतलब समझ में आता है। श्यामा, तुम भी शांति से काम लो और वहीं जाओ। अरे ये क्या? कभी न कभी तुम्हें वहीं जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। साईनाथ, आप क्यों बार बार वणी के बारे में बोलते हैं? क्योंकि देवा चाहते हैं मैं इनसे दूर चला जाऊं। श्यामा, जब तुम वहीं जाओगे तो तुम मेरे और करीब हो जाओगे। आपने फिर वणी की बात छिड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वणी नहीं जाओगे मैं वणी की बात छेड़ता ही रहूंगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा। वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा। मैं शिरडी में ही आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। अरे समझाओ इन्हें। गुरुजी। अरे वणी वणी करते रहते हैं। जीना जीना हराम कर दिया है मेरा। आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। साईनाथ ने आज फिर मुझे वणी जाने के लिए कहा। अपने से दूर भेजना चाहते हैं मुझे। इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आमरण अनशन करूंगा। न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा। आपने खाना पीना छोड़ दिया गुरुजी? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि देवा ने अब मुझे वणी जाने को कहा तो मैं आमरण अनशन करूंगा। फिर भी तुम्हें वणी तो जाना ही होगा श्यामा। अब यहाँ भी झगड़ा करने आए हैं? मैं लाई हूँ बाबा को। सुन लिया, अब खाना खा लो, वरना वणी जाने के लिए इस शरीर में जान ही नहीं रहेगी। चुप बैठ गए, सभी चुप बैठ गए। कौन चुप बैठे हैं बाबा? परंपरा के रखवाले, वक्त के साथ ना चलने वाले। चुप बैठ गए। मालिक भी अचानक अपना करिश्मा दिखाता है और यकायक सामने सच का तेज देखकर सबकी आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। सभी डर गए। सच्चाई का सामना करने से अब सभी समझ गए हैं कि सूरज पर थूकेंगे तो थूक उन पर ही गिरेगा। अगर हम किसी पर एक उंगली उठाएंगे तो बाकी चार हाथ की उंगलियां हम पर ही उठेंगी। सभी चुप बैठ गए महासापति, सभी। महासापति, दूसरों को तकलीफ देना आसान है, लेकिन खुद को तकलीफ देने की संभावना दिखाई देती है तब तकलीफ शब्द का मतलब समझ में आता है। श्यामा, तुम भी शांति से काम लो और वहीं जाओ। अरे ये क्या? कभी न कभी तुम्हें वहीं जाने का फैसला तो करना ही होगा श्यामा। साईनाथ, आप क्यों बार बार वणी के बारे में बोलते हैं? क्योंकि देवा चाहते हैं मैं इनसे दूर चला जाऊं। श्यामा, जब तुम वहीं जाओगे तो तुम मेरे और करीब हो जाओगे। आपने फिर वणी की बात छिड़ी देवा। श्यामा, जब तक तुम वहीं नहीं जाओगे मैं वहीं की बात छेड़ता ही रहूंगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा। वहीं तो तुम्हें जाना ही होगा। मैं वणी नहीं जाऊंगा। मैं शिरडी में ही आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। अरे समझाओ इन्हें। गुरुजी। अरे वणी वणी करते रहते हैं। जीना जीना हराम कर दिया है मेरा। अरे क्या कहते रहते हैं? वणी जाओ, वणी जाओ। क्यों भेज रहे हैं मुझे वणी? बाबा, आपके वणी की बात छेड़ते ही गुरुजी ने अनशन पर बैठने का निर्णय ले लिया है। सगुण, श्यामा अनशन करे या पेट भरकर खाए, उसे तो वहीं जाना ही होगा। जाना ही होगा उसे वहीं। सबका मालिक एक। आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। साईनाथ ने आज फिर मुझे वणी जाने के लिए कहा। अपने से दूर भेजना चाहते हैं मुझे। इसलिए मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार आमरण अनशन करूंगा। न खाना खाऊंगा न पानी पीऊंगा। आप ऐसा नहीं
नहीं कर सकते। मैं आपकी पत्नी हूँ। क्या मेरे बारे में सोचा है आपने? बोलिए, बोलिए ना। मैं अपना एक दाना खाना खाऊंगा, न बूंद पानी पीऊंगा। रेनू, ले लो, खाओ। अरे तुम भी खाओ। साईं हाँ। बाबा, 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 साईं बाबा, बाबा, साईं बाबा। अरे क्या हुआ? रो क्यों रही हो बहन? क्या हुआ? गुरुजी सकुशल तो हैं भाभी? अरे श्यामा तंदुरुस्त है सगुण, अभी अभी तो मुझसे लड़कर गया है। साईं बाबा, गुरुजी अनशन पर गए हैं। अब न वो कुछ खाएंगे न पिएंगे। नाटक कर रहा है श्यामा। वणी नहीं जाना है ना? वणी तो उसे जाना ही पड़ेगा। आप उन्हें समझाइए ना बाबा। कुछ नहीं होगा श्यामा को, तुम तो खामखा परेशान हो रही हो। एक बार, सिर्फ एक बार आप गुरुजी को समझाइए ना, वरना वो आमरण अनशन करेंगे। आपने खाना पीना छोड़ दिया गुरुजी? मैंने प्रतिज्ञा की थी कि देवा ने अब मुझे वाणी जाने को कहा तो मैं आमरण अनशन करूंगा। फिर भी तुम्हें वणी तो जाना ही होगा श्यामा। अब यहां भी झगड़ा करने आए हैं? मैं लाई हूँ बाबा को। सुन लिया, अब खाना खा लो, वरना वणी जाने के लिए इस शरीर में जान ही नहीं रहेगी। आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा? मैं तुम्हें हकीकत बयान कर रहा हूँ। तुम खाना खाओ या ना खाओ, वणी तो तुम्हें जाना ही होगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि तुम खाना खा लो। मैंने प्रतिज्ञा की है देवा, आपके चरणों में प्राण त्याग दूंगा। तुम प्राण त्याग दोगे तो मेरी इस बहन का क्या होगा? इसलिए प्राण त्यागने की बात छोड़ दो और मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ, अगर आप मुझे वणी नहीं भेजेंगे तो मैं अभी खाना खाऊंगा, अभी। वणी तो जाना ही होगा, वणी तो जाना ही है। मत रो बहन, मत रो। इस श्यामा के भाग्य में लिखा है कि इसे वणी जाना ही है। ये श्यामा अपने आप वणी चला जाएगा। करने दो इसे अनशन। हाँ, देवा, कुछ दिन बाद आपका ये श्यामा आपसे झगड़ा करने के लिए यहाँ नहीं रहेगा। हाँ, कहाँ जाएगा? वणी ही ना। मालिक। अरे लेकिन खाना खा के वणी जाना तुम। अरे देवा, गुरुजी भी क्या हुआ मालसापति जी? मुझे भी तो बताइए। साईनाथ की लीला का हम सब आनंद ले रहे हैं माँ जी। तो मुझे भी आनंद लेने दो। आप कौन सी लीला कर रहे हैं साईं बाबा? माँ जी, गुरुजी साईं बाबा को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते, लेकिन साईं बाबा चाहते हैं कि वो वहीं जाएं। तो गुरुजी के नहीं जानते हैं? भगवान जो चाहता है वही होता है। हमारे चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन माँ जी, गुरुजी तो मानने को तैयार ही नहीं है। हाँ, आमरण अनशन शुरू कर दिया उन्होंने। वही तो। कहते हैं वणी जाने से अच्छा है बाबा के चरणों में प्राण त्याग दे। हाँ, गुरुजी पुण्यात्मा है, भाग्यशाली है। हर कोई भगवान पर अपना हक नहीं जमा सकता। लक्ष्मी की माँ, उसके लिए पूर्व जन्मों का तपोबल साथ में होना जरूरी है। इसीलिए तो बाबा को गुरुजी अधिक प्रिय हैं। अब देखना होगा माँ जी कि गुरुजी साईनाथ की बात मानकर वणी जाते हैं या 72 जन्मों के साथी के लिए साईनाथ वणी को शिरडी में लेके आते हैं। जैसी साईनाथ की इच्छा। अच्छा, स्वामी महाराज, गुरुजी की तरह हर कोई चाहता है भगवान के समीप अपना जीवन बिताया जाए।
भगवान सदा अपने पास रहें। गुरुजी अपनी भक्ति से साईं बाबा को अपने बंधन में जकड़े रखना चाहते हैं। मेरे ख्याल से इतिहास दोहराया जा रहा है बाबा। बड़ौदा के महाराज आपको सदैव अपने पास रखना चाहते थे। आपको अक्कलकोट से बुलाने के लिए उन्होंने अपना सरदार भी अक्कलकोट भेजा था। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बोलो श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु स्वामी समर्थ महाराज की जय। स्वामी जी महाराज, बड़ौदा के मल्हार राय गायकवाड़ जी ने आपके लिए ये नजराना भेजा है। गायकवाड़ जी ने आपको बड़ौदा बुलाया है और मुझे आपको आदर के साथ, सम्मान के साथ लाने के लिए कहा है। स्वामी जी, हम कब निकल रहे हैं बड़ौदा के लिए? ज्ञानोबा तुकाराम। बोडकी का क्या काम? 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 ज्ञानोबा तुकाराम। मान्यावा देखो देखो। सरस्वती, मैंने देखा देखा। भगवान इन्हें पैसे देते हैं और उन्हीं से ये भगवान को खरीदना चाहते हैं। ज्ञानोबा तुकाराम। बोडकी का क्या काम? ज्ञानोबा तुकाराम। बोडकी का क्या काम? स्वामी जी, आप बड़ौदा आ रहे हैं ना? चलाट, हम किसी के ताबेदार नहीं। ज्ञानोबा तुकाराम। बोडकी का क्या काम? ज्ञानोबा तुकाराम। बोडकी का क्या काम? ये थैली तुम्हारी है चोलप्पा, तुम्हारी। और अगर तुम मेरा काम करोगे तो पैसों से भरी हुई ऐसी कई थैलियां तुम्हें मिलेंगी। नहीं चलप्पा, मैं बड़ौदा नहीं जाऊंगा। स्वामी जी, आप मेरे लिए जाइए, मेरे लिए जाइए। मुझे 10,000 रुपए महीने की जागीर मिल जाएगी स्वामी जी। चलप्पा, उनके पास जागीर है, भक्ति नहीं। स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी महाराज, मान जाइए ना स्वामी जी। चलप्पा, अगर तुम इतनी विनती कर रहे हो तो तुम्हारी खातिर मैं उनके साथ यहीं कहीं घूम लूंगा, लेकिन बड़ौदा नहीं जाऊंगा। एक बार स्वामी जी पालकी में बैठ गए तो हम उन्हें उतरने का मौका ही नहीं देंगे। सीधे कड़प गांव जाएंगे, जहां मैं खास रेल गाड़ी का इंतजाम करूंगा। स्वामी जी को कड़प गांव से गाड़ी में बिठाया जाएगा और वो गाड़ी उन्हें सीधे बड़ौदा लेकर जाएगी। स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी
जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। रुक क्यों गए तुम सब लोग? कड़प गांव यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। सरदार, पालकी अचानक हल्की लगने लगी है। हल्की? भारी नहीं लग रही है। जैसा स्वामी महाराज के बैठने पे लग रही थी वैसी नहीं लग रही है। ये कैसे हो सकता है? हमने कहीं पालकी रोकी ही नहीं, तो ये पालकी से उतर कैसे गए? आखिर कहां चले गए स्वामी जी? उतरे नहीं तो पालकी से ये गायब कैसे हो गए? स्वामी जी कहां? आप रास्ता रोक कर क्यों खड़े हैं? तुम चुप रहो, जाओ यहां से, चलो जाओ। कहीं आप स्वामी समर्थ को तो नहीं ढूंढ रहे हैं? क्या क्या कहा तुमने? हैं? अरे वो तो जेऊर गांव के पेड़ के नीचे बैठे हैं, यहाँ से 2-3 कोस पीछे। रास्ते में बैठे हैं? मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी जी, मेरी आंखों पर अंधकार की पट्टी बंधी हुई थी, मैंने आपको पहचाना नहीं, क्षमा कर दीजिए। याद रखो तात्या साहेब, ताकत और तलवार से किसी को जीता नहीं जा सकता। ज्यादा से ज्यादा दमन किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। सिर्फ प्रेम और भक्ति से ही जीत हासिल हो सकती है। पैसे से लोगों को वश में किया जा सकता है, लेकिन जो पैसों को कोई अहमियत नहीं देते, उन्हें श्रद्धा और भक्ति से वश में किया जा सकता है। दिलों को जीतने के लिए अपने सीने में भी दिल होना जरूरी है, और उस परमात्मा को जीतने के लिए अपने आप को संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। आपकी लीला अगाध है स्वामी महाराज। आपने ये बता दिया, भगवान भक्ति से प्रसन्न होते हैं और स्वयं अपने भक्त के पास चले आते हैं। साईं बाबा की तरह आपने श्रद्धा और विश्वास पर जोर दिया है। बाबा, सोच रही हैं आप माँ जी? कहीं मुझे पालकी में बिठाकर संगमनेर भगा कर ले जाने के बारे में तो नहीं सोच रही हैं आप? मैं शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। वैसे भी श्यामा महालसापति मुझे शिरडी छोड़कर नहीं जाने देने वाले। आपको शिरडी छोड़कर जाने की जरूरत ही नहीं है बाबा। शिरडी में रहकर शिरडी से बाहर दूर दूर तक रहने वाले भक्तों का आप ख्याल रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं और कल्याण भी। आप तो भक्तों के मन में बसे हैं बाबा। आपको पालकी की जरूरत ही नहीं है बाबा। सबका मालिक एक। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी, मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। रक्षा करिए। शोर मत मचाइए, स्वामी जी सो रहे हैं। मेरा
मेरा बेटा सदा के लिए सो जाएगा। स्वामी जी को जगा दीजिए। स्वामी जी जाग जाइए। स्वामी जी हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा? इसको सांप ने काटा है। जहर सारे शरीर में फैल गया है। मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी जी पर ब्रह्म है, वो मेरे बेटे रमन्ना को नया जीवन दे सकते हैं। आप स्वामी जी के भक्त हैं। मेरे पति के लिए कुछ कीजिए, जगाइए इन्हें। क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त स्वामी महाराज। भक्त? तो जाओ उसके कान में उसका नाम पुकारो। जाओ जाओ। रवणा, रवणा, जोर से पुकारो। रवणा, रवणा, और जोर से। रवणा, 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 दोनों कानों में पुकारो। रवणा, रवणा, रवणा। आज आपने साईं बाबा के द्वारा फिर ये बता दिया, भगवान को हमेशा अपने भक्त की चिंता लगी रहती है। भक्त की हर करनी, हर कथनी, उसके व्यवहार को भगवान का समर्थन प्राप्त होता है। इसीलिए तो भगवान अपने भक्त की लाज रखते हैं। गुरुजी साईं बाबा के परम भक्त हैं। इसीलिए तो साईं बाबा ने गुरुजी के भाई बापा जी का ख्याल रखा। आपने भी तो अपने भक्त बाबा साहेब जादव की लाज रखी थी। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। मेरे बेटे को बचा लीजिए। मेरे पति को बचा लीजिए। मेरे बेटे को बचा लीजिए स्वामी जी। रक्षा करिए। शोर मत मचाइए, स्वामी जी सो रहे हैं। मेरा बेटा सदा के लिए सो जाएगा। स्वामी जी को जगा दीजिए। स्वामी जी जाग जाइए। स्वामी जी हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगा? इसको सांप ने काटा है। जहर सारे शरीर में फैल गया है। मेरे पति को बचा लीजिए। स्वामी जी पर ब्रह्म है, वो मेरे बेटे रमन्ना को नया जीवन दे सकते हैं। आप स्वामी जी के भक्त हैं। मेरे पति के लिए कुछ कीजिए, जगाइए इन्हें। मेरे पति को बचा लीजिए। खड़ाऊं चरणों की ही प्रतिमा है। खड़ाऊं की पूजा का मतलब है साक्षात स्वामी समर्थ की पूजा। मैं ये खड़ाऊं रवणा के सिर पर रख दूं तो उसका उद्धार हो जाएगा। रवणा बच जाएगा, बच जाएगा, बच जाएगा। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ।
अपने इस भक्त की लाज रखना स्वामी समर्थ महाराज। श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब। इसके सर पे मेरे खड़ाऊ क्यों रखे हैं तुमने? इसका कल्याण करने के लिए। कल्याण? किसने कहा तुमसे इसके सर पे खड़ाऊ रखने के लिए? किसने? नालायक, मूर्ख, इधर आओ। टोपी फेंको। सुना नहीं तुमने? टोपी फेंको। कुर्ता भी उतारो। निकालो इसे। बड़ा आया कल्याण करने वाला। क्या समझते हो तुम अपने आप को? आपका भक्त स्वामी महाराज। भक्त? तो जाओ उसके कान में उसका नाम पुकारो। जाओ जाओ। रवणा, रवणा, जोर से पुकारो। रवणा, रवणा, और जोर से। रवणा, 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 दोनों कानों में पुकारो। रवणा, रवणा, रवणा। मैंने नहीं, इन बाबा साहब ने तुम्हें तुम्हारा जीवन दिया है। महाराज, तो स्वामी महाराज मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी महाराज। माफ? तुमने कोई अपराध नहीं किया बाबा साहब। तुमने तो रमन्ना का जीवन लौटाया है। तुमने पुण्य कमाया है। तुमने तुम्हारी श्रद्धा से, तुम्हारी भक्ति से और तुम्हारा जो विश्वास है मुझ पर, उसे देखकर मैं प्रसन्न हुआ। अपने भक्तों पर खरा उतरने का मैं सदा प्रयास करता हूं। भक्तों की लाज को मैं अपनी लाज समझता हूं। मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता बाबा साहेब, क्योंकि मेरे भक्तों की प्रतिष्ठा मेरी प्रतिष्ठा है। बाबा साहब, इंसान वस्त्रों के साथ साथ अहंकार को भी पहन लेता है। इसलिए मैंने तुम्हें वस्त्र उतारने को कहा था। निर्विकार की शरण में जाना है तो विकारों के वस्त्रों को त्यागना ही चाहिए।
जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी। आपकी कृपा असीम है स्वामी महाराज। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। बाबा, माँ जी, सांप ने किसे काटा? विकारों के सांप तो डंक मारते हैं बाबा, परंतु जब आपके खड़ाऊ सिर पर पड़ते हैं तो विकारों का जहर उतर जाता है बाबा। आप भक्तों के रक्षक हैं, तारक हैं और पालक भी हैं बाबा। जो आपकी भक्ति करता है उस भक्त को हर संकट से आप मुक्त कर देते हैं बाबा। साई राम साई श्याम, गुणधाम यशधाम, साई राम साई श्याम। भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम। अक्कलकोट स्वामी की कहानी बड़ी दिलचस्प होती है, सुनाइए। अक्कलकोट में उस समय दमयंती नाम की एक औरत अपने पति नारायण को लेकर आई थी। नारायण का व्यवहार विचित्र था। दमयंती भिक्षा मांगकर उसे खाना खिलाती थी। ए भाई साहब, इधर आइए। ए पागल है क्या? अरे पागल किसको बोला तूने? पागल तेरा बाप, पूरा खानदान। चल। चुप कीजिए, क्या आप मुझे शांति से जीने भी नहीं देंगे? माफ कीजिए भाई साहब, मैं जानती हूँ कि गलती इनकी है, पर ये खुद नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या गुस्से से देखता है तू मेरी तरफ? आंखें फोड़ दूंगा तेरी। चल भाग, आगे से। क्षमा कीजिए भाई साहब, इनका दिमाग ठिकाने पर नहीं है। मैं इन्हें ठीक कराने के लिए यहाँ पर आई हूँ, इस विश्वास के साथ कि अक्कलकोट स्वामी इनकी बीमारी ठीक कर देंगे। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। नारायण स्वामी समर्थ के दिव्य स्वरूप से डरता था। जब दमयंती उसे लेकर आरती में आती थी तो वो आरती भी नहीं सुनना चाहता था। दमयंती रोज उसे आरती में लेकर आती थी, पर वो स्वामी समर्थ को देखकर भाग जाता था। एक दिन
मेरे पति को ठीक कर दीजिए स्वामी जी महाराज, मेरे पति को ठीक कर दीजिए। जाओ बेटी, उसे लेकर आओ। छोड़ मुझे, छोड़। नहीं छोड़ूंगी, स्वामी जी महाराज आपको बुला रहे हैं। नहीं आना है, नहीं आना है मुझे। आपको चलना ही पड़ेगा, आइए। मैं स्वामी जी का तेज बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे ऐसा लग रहा है स्वामी महाराज जला देंगे मुझे। मुझे वहां नहीं जाना है, छोड़ मुझे। इधर आओ। कहाँ भाग रहे थे? क्यों बुला रहे हैं आप मुझे? क्यों? मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरा न्याय नहीं हो रहा है। मत मारिए मुझे। रो क्यों रहे हो? आप मुझे मार क्यों रहे हैं? छोड़ दो इसे, छोड़ दो इसे। नहीं छोड़ूंगा इसे। इसने मेरे 2000 रुपए वापस नहीं किए। मैंने इसे आत्महत्या करके पकड़ा है। इसने अगर मुझे 2000 रुपए वापस कर दिए होते तो मेरी ये हालत नहीं होती और मैं आत्महत्या भी नहीं करता। आप मेरे साथ न्याय करिए। ये कैसे देगा तुम्हें पैसे? ये तो दरिद्री है। मैंने इसे कंगाल किया है, संतान ही किया है मैंने। अब तक जो उसने तुम्हें बर्दाश्त किया है उसी में तुम्हारा सब कुछ आ गया। समझ लो उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए। छोड़ दो उसे। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा तू? नहीं। चिन्मैया, खींचो इसे। छोड़ दो स्वामी जी, मुझे छोड़ दो। छोड़ दो, मैं फिर कभी नारायण को परेशान नहीं करूंगा। मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए मुझे पैसे। स्वामी जी, इन्हें ठीक कर दीजिए स्वामी जी, इनकी रक्षा कीजिए स्वामी जी। अब इसकी रक्षा करने की कोई आवश्यकता नहीं, ये अब एकदम ठीक हो गया। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ।